नमस्कार। स्वच्छता और जल शक्ति अभियान से जुड़ी खबरों के हमारे इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले नजर स्वच्छता हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के रामसर साइट सिरपुर तालाब का किया वर्चुअल निरीक्षण। कहा, भविष्य में इको टूरिज्म के बड़े केंद्र बनेंगे रामसर साइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर जबलपुर में की जा रही है व्यापक पहल। सांसद राकेश सिंह ने जल रक्षा अभियान के तहत जबलपुर में बावड़ियों को पुनर्जीवित करने का शुरू किया कार्यक्रम। और कटनी जिले के पारंपरिक जल स्रोतों को साफ करने के लिए निरंकारी मिशन ने चलाया अभियान। सेवादारों ने जिले के तालाबों और अन्य जल स्रोतों की सफाई कर बनाया निर्मल। अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण दिवस पर इंदौर के रामसर साइट सिरपुर तालाब और यशवंत सागर तालाब का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल निरीक्षण किया। उन्होंने इन रामसर साइट्स के संरक्षण पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामसर साइट्स भविष्य में इको टूरिज्म के बड़े केंद्र बने रहेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के रामसर साइट सिरपुर तालाब और यशवंत सागर तालाब का वर्चुअल निरीक्षण किया। ये दोनों ही तालाब यूनेस्को की रामसर साइट में शामिल हैं। इंदौर के सिरपुर तालाब और यशवंत सागर तालाब को साल 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। सिरपुर तालाब बर्ड सेंचुरी के साथ साथ अर्बन वेटलैंड है, लिहाजा इसका पर्यावरण के नजरिए से बहुत महत्व है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत में आर्द्र भूमि और रामसर स्थलों की संख्या पहले की तुलना में लगभग 3 गुना बढ़ी है। पीएम ने आशा व्यक्त की कि ये रामसर स्थल पर्यावरण पर्यटन का केंद्र बनेंगे और हजारों लोगों के लिए हरित रोजगार का स्रोत बनेंगे। तो एनवायरमेंट पर भी उतना ही फोकस है। अगर एक तरफ भारत ने 4G और 5G कनेक्टिविटी का विस्तार किया, तो दूसरी तरफ अपने फॉरेस्ट कवर को भी बढ़ाया है। एक तरफ भारत ने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए, तो वहीं भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि की। भारत आज एक तरफ जल जीवन मिशन चला रहा है, तो दूसरी तरफ हमने वाटर सिक्योरिटी के लिए 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर तैयार किए। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सांसद शंकर लालवानी शामिल हुए। वहीं कई पर्यावरणविद और स्कूली बच्चों ने सिरपुर तालाब परिसर में पौधारोपण किया। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं महापौर ने क्लीन इंदौर के साथ हरित इंदौर के निर्माण को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इंदौर शहर में हरियाली संवर्धन के लिए 100 से अधिक अहिल्या वन बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सिटी फॉरेस्ट पर काम किया जा रहा है। मिशन को लेकर हमने ये सोचा है कि एक संयुक्त रूप से एक कमेटी बने, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसका नोडल अधिकारी है सरकार की ओर से, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ सभी विभागों जो 7 इसमें मिशन दिए गए हैं, 7 मिशन के विभागों के विभागाध्यक्षों, जनप्रतिनिधियों में एक बार इसके लेके चर्चा हो, अधिकारियों में चर्चा हो, हमारे समाज के जो प्रमुख हैं उनकी चर्चा हो, और जो धार्मिक संगठन के प्रमुख हैं उनकी भी चर्चा हो, और इसके साथ साथ स्कूल और कॉलेज में बच्चों को इसको हम आगे ले जाएंगे। जिस प्रकार हम स्वच्छता में आगे बढ़े हैं, उसी प्रकार मिशन लाइफ में भी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इको क्लब बनाना, तो मैं इसके लिए इंदौर में सभी जो पर्यावरण में काम करने वाले मित्रगण हैं उनको सभी से निवेदन करूंगा कि हम सब मिलकर इको क्लब बनाएं ताकि इंदौर का पर्यावरण बेहतर हो। तो इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए रामसर साइट्स हों, वर्ल्ड सेंचुरीज हों, फॉरेस्ट हों, एनिमल वेलफेयर हो, इन कामों को और तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा
इसमें इंदौर पहले से अपनी भूमिका निभाता आया है। नगर निगम ने दोनों ही रामसर साइट, चाहे वो सिरपुर की हो या यशवंत सागर की हो, उनको सहेजने का काम किया है। इंटरप्रिटेशन सेंटर का काम भी लगभग यहाँ शुरू हो गया है और भी कई सारे मिशन लाइफ के जो कार्यक्रम हैं जिसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल भी आता है, वो भी पर्यावरण की एक तरीके से रक्षा ही है। 104 अहिल्या वन बनाना, ये भी पर्यावरण की रक्षा में एक बड़ा कदम इंदौर ने उठाया है। आने वाले समय में भी हम बारिश के पहले पहले इंदौर में सघन वन रोपण का एक बड़ा अभियान लेंगे और मेरी ओर से भी प्रधानमंत्री जी और सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के संदेश के साथ सभी को इस पर्यावरण दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो वर्ष 1975 से लागू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर विकसित इंदौर के ये रामसर साइट जैव विविधता के संरक्षण को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। इंदौर से प्रमोद दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर व्यापक पहल की जा रही है। जनप्रतिनिधि भी जल संरक्षण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने जल रक्षा अभियान के तहत यहां बावड़ियों को पुनर्जीवित करने की पहल की है। देखिए ये रिपोर्ट। जबलपुर शहर में इन दिनों परंपरागत जल सरोवरों की सफाई कर उन्हें रिचार्ज किया जा रहा है। शहर की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए इन जल स्रोतों को समय के साथ भुला दिया गया था। अब इन जल स्रोतों की सफाई कर इन्हें दोबारा तैयार किया जा रहा है। जबलपुर सांसद राकेश सिंह की अगुवाई में चल रहे सफाई अभियान में हजारों शहरवासी न सिर्फ उत्साह से शामिल हो रहे हैं, बल्कि वे अपने साथ अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। बरसों से बंद पड़े बावड़ियों से कचरा, गंदगी निकाली जा रही है। सांसद राकेश सिंह समेत शहर के जनप्रतिनिधि और नागरिक इस पुनीत अभियान में भागीदारी कर रहे हैं। हमने गढ़ा स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पास की इस बावड़ी में प्रारंभ किया। आप देख रहे हैं 40 फीट तक कचरा भरा हुआ था यहाँ, 40 फीट गंदगी, सभी तरह की गंदगी से ये सराब हो रहा है। लेकिन अभी हम नीचे तक पहुँचते जा रहे हैं और इसमें भी सफाई का काम पूरा करने के पश्चात इसको भी जल मंदिर के रूप में विकसित किया जाएगा। मेरा संपूर्ण समाज से आग्रह है कि इस पवित्र कार्य में हम सभी को आशीर्वाद दें और सभी अपने अपने हिस्से का योगदान भी इसमें दें। एक बार ये जल मंदिर के रूप में स्थापित हो जाएं तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको सहेज कर, संवार कर आने वाली पीढ़ियों को सौंपें, जैसे हमारी पहले की पीढ़ियों ने हमें सौंपा था। तो मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह से इसमें सहयोग भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसमें आकर खड़ा है और भी समाज सेवी संगठन लोग सहयोग कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि संपूर्ण समाज जागृत होकर ऐसे कार्य में आगे निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर नागरिक सहयोग की जरूरत बताई है। उन्होंने गुजरात का उदाहरण देते हुए बताया है कि गुजरात में अनेकों बावड़ियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इससे इन इलाकों में वाटर लेवल बढ़ाने में भी काफी मदद मिली है। पीएम के आह्वान पर सांसद राकेश सिंह ने जबलपुर में पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के लिए जल रक्षा अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद राकेश सिंह के इस प्रयास की तारीफ करते हुए कहा कि जन भागीदारी की ये भावना हर किसी को प्रेरित करने वाली है। मैं प्रारंभ से मानता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान भी है कि भविष्य में जो भीषण जल का संकट समाज के सामने आने वाला है, उसके लिए हम सबको अभी से तैयार होना चाहिए। केवल उस संकट का सामना करने के लिए नहीं, बल्कि उस संकट से मुक्ति पाने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने किया था। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर रहकर हम इससे निपट नहीं सकते। संपूर्ण समाज को अपने अपने हिस्से की भागीदारी इसमें निभाना होगी। और इसीलिए मैं प्रारंभ से ही कोशिश करता रहा हूं कुछ छोटे मोटे प्रयास करने की,
जल संरक्षण की दिशा में। अभी मुझे लगा कि रानी दुर्गावती जी के कालखंड की दो प्राचीन बावड़ियाँ बहुत हैं, लेकिन जिनमें अभी काम करने की गुंजाइश दिख रही है, इनमें गंदगी भरी हुई है। ये इस कदर गंदगी से भरी हुई है कि यहाँ खड़े होना भी कठिन है। लेकिन अगर इनको साफ नहीं किया गया तो ये मृतप्राय हो चुकी हैं। आने वाली पीढ़ियां कभी हमें माफ नहीं करेंगी, और इसीलिए शुद्धिकरण का काम कल शुरू किया औजारपुरवा बावड़ी से, और मुझे कहते हुए खुशी है कि शाम तक नीचे के तल तक उसकी साफ सफाई का काम हमने कर लिया। उसमें अभी बहुत काम बाकी है जल मंदिर के रूप में विकसित करने के लिए। भारत में प्राचीन समय से ही पानी का सुव्यवस्थित प्रबंधन किया जाता रहा है। हर शहर की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए बावड़ी, कुएं और तालाब बनाए जाते रहे हैं। आज जरूरत है कि पानी के इन परंपरागत स्रोतों को एक बार फिर तैयार कर उन्हें जल मंदिर के रूप में विकसित किया जाए। जबलपुर से धीरज शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। कटनी जिले के पारंपरिक जल स्रोतों को साफ करने के लिए यहां के सामाजिक धार्मिक संगठन आगे आ रहे हैं। संत निरंकारी मिशन के सेवादारों और स्थानीय नागरिकों ने कटनी जिले के विभिन्न तालाबों और जल स्रोतों की सफाई की। देखिए रिपोर्ट। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में निरंकारी मिशन ने अमृत प्रोजेक्ट के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन महाअभियान चलाया है। जल संरक्षण और जल संवर्धन के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए निरंकारी मिशन के सेवादारों ने कटनी जिले के विभिन्न सरोवरों की सफाई की। इस पुनीत मिशन में संत निरंकारी मिशन के हजारों सेवादार शामिल हुए। माधवनगर कटनी में खेबर लाइन तालाब और मुक्तिधाम तालाब दोनों जगह पे सफाई का विशाल एक अभियान चलाया जा रहा है, जो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक किया गया है। यहाँ के लगभग 300 स्वयं सेवक भाई बहन आकर के और तालाब की पूरी सफाई कर रहे हैं, मुक्तिधाम तालाब की भी और खेबर लाइन तालाब कर की। और आज और कल 4 जून और 5 जून दोनों दिन में पूरे विश्व भर में यह सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। और यह कार्यक्रम जो है फरवरी में भी एक बार कराया गया था, सेकेंड बार अभी यह कार्यक्रम हो रहा है। ये संत निरंकारी मंडल की तरफ से वार्ड में सफाई अभियान चल रहा है, और इसमें जो भी तालाब हैं, नदियां हैं, स्वच्छ अभियान है। संत निरंकारी मंडल जो विश्वव्यापी है, सामाजिक कार्यों में भाग लेती है। हर तरह के कार्यों में, गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट हो, संस्था का हो, अदर बिग संस्थाएं भी इनकी सेवाएं लेती हैं। और साथ में दास के जितने भी खाकी वर्दी वाले दिख रहे हैं, ये सब संत निरंकारी मंडल के सेवा दल के महात्मा हैं, सेवाएं करते हैं निस्वार्थ। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2030 तक ताजे पानी के संसाधनों में 40% की कमी हो सकती है। ऐसे में सभी के लिए पानी उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से पार पाने के लिए देश भर में जल के पारंपरिक स्रोतों को संरक्षित और संवर्धित करने पर जोर दिया जा रहा है। निरंकारी मिशन जैसे संगठन जल का संरक्षण और संवर्धन करने की दिशा में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। इन संगठनों ने विगत दिनों पूरे देश में एक अभियान चलाकर जल स्रोतों की सफाई कर उन्हें इस प्रकार से तैयार किया ताकि वे बारिश के जल को संरक्षित कर सके। हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ये नदी नाले जो हमारे देश के हैं वो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, और हर एक नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि इसको हम साफ सुथरा रखें। टोटल मिला के पूरे विश्व में 730 जिलों में ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है, और कटनी में 2 तालाबों में ये सफाई अभियान हो रहा है। यहाँ लगभग हमारे मिशन के 500 सेवा दल के भाई और बहनों ने सफाई अभियान में भाग लिया है। तो हम सबकी गुजारिश है कि हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि सारे ही हर कोई इंसान अपनी नदी नालों और इसकी स्वच्छता का ध्यान रखे। निरंकारी मिशन के सेवादारों ने कटनी के ग्रामीण और शहरी इलाकों में अभियान चलाकर जल स्रोतों को निर्मल बनाने का प्रयास किया है। उनके इस निस्वार्थ प्रयास में नागरिकों और सामाजिक संगठनों को भी भागीदार बनाना चाहिए, तभी पानी के संरक्षण का पुनीत उद्देश्य सफल हो सकेगा। कटनी से राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल।
आज के हमारे बुलेटिन में बस इतना ही। आपके पास भी यदि हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े कोई सुझाव हैं या स्वच्छता और जल शक्ति से जुड़ी किसी मुहिम को आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें cleanindiaddnewsmp@gmail.com पर। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया।